एके विद टैली में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको सिखाई जाएगी टैली ERP 9 पे GST और टैली प्राइम। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर कैसे बनाते हैं। हमने सेकंड पार्ट में सीखा वाउचर एंट्री क्या होती हैं और डेबिट क्रेडिट की एंट्रियाँ कैसे की जाती हैं। हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कॉन्ट्रा की एंट्री किस तरीके से की जाती है। जो हमारी कॉन्ट्रा की एंट्री होती हैं उसमें बैंक से पैसा निकालने और जमा करने की एंट्री की जाती हैं। इन सब के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स जानकारी हैं वो हम जान लेते हैं। जब हम कॉन्ट्रा में एंट्री करते हैं तो जिसे हम पाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम डेबिट करते हैं और देने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये जो खाता होता है वो नाम से संबंधित रहता है। जब हम अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तब उसकी एंट्री हम डेबिट करते हैं, और जब अमाउंट हमारा डिक्रीज हो रहा होता है तब हम जो एंट्री होती है वो क्रेडिट से होती है। चलो हम प्रैक्टिकली जान लेते हैं। आपको थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज में CR में कन्फ्यूजन होगा, तो हम प्रैक्टिकल तरीके से इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टैली पर। टैली में हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर। अकाउंटिंग वाउचर पर हमने एंटर किया। यहाँ पर हमने आपको देखते हैं CR। मैंने आपको बताया कि CR में क्या होता है, जब अमाउंट डिक्रीज होता है यानी कि आपका अमाउंट जब कम होता है तो आप कहाँ का एंट्री करेंगे, उसकी CR में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक में पैसा जमा किए तो मैंने यहाँ पे कैश किया CR। मेरा अभी जो करेंट अमाउंट है कैश का मेरे पास 70,000 रुपीज़ है, जिसमें से मिनिमम मैंने 15,000 रुपीज़ क्या कर दिए, बैंक में सबमिट कर दी। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे जो करंट अमाउंट है वो क्या हो गया, जैसे ही मैंने ऊपर CR क्रेडिट किया तो हमारा करंट बैलेंस तो 55,000 रुपये बचा है, जो पहले की 7,000 था। तो हमने क्या किया, उसे इंक्रीज यानी कि वहाँ पे डिक्रीज हुआ तो हमने इसको CR में कर दिया। और जो पाने वाला व्यक्ति हो गया या फिर बैंक है तो उसमें हमने कर दिया डेबिट, जिसमें हमें 15,000 रुपये हमने जमा कर दिए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एंट्री की और हमने इसे सेव कर दिया। अब हमें इसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी हम मेंटेन करने के लिए एक्सेल सीट का भी यूज़ करते हैं। तो हम आते हैं एक्सेल सीट की ओर। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब मेरे पास जैसे ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे था मेरे पास 70,000। यहाँ पे क्या किया मैंने, मेरा डिक्रीज हुआ था यहाँ पे, मतलब मैंने 15,000 रुपये जमा किए थे बैंक में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे पास 55,000 रुपीज़ कैश जमा हो गया था। अब मैंने क्या कहा था कि आपसे पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कहते हैं। बैंक में एक एंट्री होती है जब इसमें उल्टा सिस्टम होता है कॉन्ट्रा में, जहाँ पर डेबिट होती है तो उसका मतलब होता है कि हमने पासबुक में जब देखते हैं तो वहाँ पर क्रेडिट होता है। इसलिए मैंने उसके ऊपर लिख दिया है कि जब एंट्री करते हैं तो वो डेबिट की कहलाती है, लेकिन जब हम अमाउंट को देखेंगे तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या किया, हमने बैंक को डेबिट किया, बैंक में जमा की तो पाने वाली हो गई है। तो हमने यहाँ पे किया 15,000 रुपये की एंट्री। तो इस तरीके से हमारा अमाउंट, क्लोजिंग अमाउंट जब हम देखेंगे बैंक में तो 2,15,000 रुपये होगा, और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो कैश अमाउंट था वो 55,000 रुपये रह गया है। दूसरी हम एंट्री कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैश 10,000 रुपये बैंक में जमा कर दी, तो मेरे पास कैश अमाउंट बचा 45,000 रुपये। तो हम चलते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे देखा कैश की, यहाँ पे मैंने एंट्री की कैश और यहाँ पे मैंने डाल दिया 10,000 रुपये। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब वहाँ पे करंट अमाउंट कितना बचा, बता रहा हमारा 45,000 रुपये। अब मैंने क्या किया, बैंक में 10,000 रुपये जमा कर दिए, तो डेबिट बैंक अकाउंट कर दिया। तो हमारा नीचे मैं देख रहा हूँ करंट बैलेंस जो शो हो रहा है वो हो रहा है 2,25,000 रुपये, यानी कि ये मैंने यहाँ पे इसको डेबिट कर रखा है। तो मैंने इसको लिया और यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी। अब मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे अमाउंट देख रहे हैं 2,25,000। अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, अभी 10,000 रुपये डिक्रीज किए थे तो मैंने इसकी CR में एंट्री कर दी। तो यहाँ पे मेरे 45 बचे थे। अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे आके बैंक में आया और मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये की एंट्री कर दी। तो अब मेरा क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट में मैंने एंट्री कर दी तो मेरा अमाउंट जो है वो हो गया 2,25,000 रुपये। यदि हम बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें क्रेडिट होते हुए हमें देखेंगे, लेकिन यदि हम एंट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें हमें
क्या देखेंगे, डेबिट में एंट्री करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एंट्री कैसे, मतलब हमने बैंक में पैसे जमा किए। नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं, बैंक से पैसे निकाले। तो बैंक से पैसे निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट में बैंक को कर देंगे। तो अब हमने सपोज मान लीजिए बैंक से 2,25,000 रुपये हमारे बैंक खाते में हैं और हमने इससे निकाल लिए 70,000 रुपीज़। 70,000 रुपये निकाले तो उसमें बैंक के अकाउंट में फो अप होंगे अब हमारे पास 1,55,000 रुपये और हमारा कैश अमाउंट शो होगा 1,15,000 रुपये। तो ये लिया हमने, एंट्री करी। कैश में हमने किसको लिया है, क्रेडिट में डाल दिए इस बार हमने बैंक को। तो यहाँ पे आए हम और बैंक को हमने डाल दिया, यहाँ पे कितना अमाउंट था हमारा, 70,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे बैंक में डाल दिया। तो हमारा कल क्लोजिंग जो बैलेंस था वो कितना शो हो रहा है, 1,55,000 रुपये। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा बैंक अकाउंट में 1,55,000 शो हो रहा है। राइट है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। और हम देख रहे हैं कि इसमें हमें क्या होगा, डेबिट हो रहा है। यानी हम वैसे बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम डेबिट में एंट्री करें, वहाँ पे हमें क्रेडिट हो रहा है, और जहाँ हम क्रेडिट में एंट्री करें वहाँ हमें डेबिट होता है। जो हमारा कॉन्ट्रा होता है और बैंक स्टेटमेंट, ये थोड़ा उल्टे सिस्टम पे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें कितना हो रहा है, 70,000 रिसीव्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डेबिट किया। तो अभी हम देख रहे हैं हमारा कैश का जो बैलेंस है क्लोजिंग का वो 1,15,000 हो गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंक का जो हमारा अमाउंट था वो कैश का सॉरी अकाउंट का वो 1,55,000। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा सही आ रहा है बिल्कुल कि बैंक में 1,55,000 रुपये हैं और कैश 1,15,000 रुपये हैं। तो इस तरीके से हम इसमें एंट्री करते गए। तो जैसे ही अब हम क्या, अब एक बार और हम देख लेते हैं इसमें कि इस तरीके से हमने एंट्री की है, मतलब हम क्रेडिट में आए तो जिस चीज़ से हम पैसा दे रहे हैं, जैसे हमने बैंक से पैसा निकाला, कितना निकाला, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये निकाले ही तो फिर हमने क्या किया, जब उसके निकालते हैं उसको हम क्रेडिट में कर दिया। यहाँ पे आए, हमने मान लीजिए 10,000 रुपये और निकाल लिए। तो हमारा जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हुआ है वो कितना बचेगा, 1,45,000 रुपये। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कैश अमाउंट जो है वो अब कितना हो जाएगा, 1,00,000। यानी कैश को हमने कहाँ कर रखा है, डेबिट में। तो हम यहाँ पे आएंगे और डेबिट में कितना कर देंगे, 10,000 रुपये। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना फो अप हो रहा है, 1,25,000 रुपये। यहाँ पे भी देख रहे हैं हम, यही हो रहा है। तो इस तरीके से हम बैंक में पैसे निकालने और डालने की एंट्री करते हैं। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को डाउनलोड करके आसानी से देखें और इसमें बैंक स्टेटमेंट में जो बात कही गई है उसे आप याद रखें। बैंक स्टेटमेंट की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। अमाउंट जब इंक्रीज होता है तब हम उसे डेबिट करते हैं और जब आपका डिक्रीज होता है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। यही आपका मेथड है कॉन्ट्रा की एंट्री करने का। तो आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी एंट्री को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं पेमेंट की एंट्री करने के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पेमेंट की एंट्री कैसे की जाती है और इसमें किस किस प्रकार के डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लेट फॉर रेडी। थैंक यू वेरी मच।